नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस अटैक मोड पर दिखाई दे रही है। इस दौरान कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह का दिया गया बयान निंदनीय है। इसको लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरेगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त नहीं करेंगे तो कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। देश के नायक और समाज के प्रेरक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर जो केंद्र के गृह मंत्री द्वारा टिप्पणी की गई, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसको लेके जगह जगह हमारे द्वारा पुतले फूके गए हैं, पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेके आज इस प्रेस के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए और पूरे कांग्रेस मांग करते हैं कि वो पूरे देश से माफी मांगे। जिला अस्पताल पौड़ी में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अब उन मरीजों को बगैर सर्जरी के ही अपने घर लौटना पड़ेगा जो अपनी सर्जरी करवाने के लिए अस्पताल का रुख करेंगे। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन 25 दिसंबर के बाद इमरजेंसी सर्जरी को छोड़कर किसी भी प्रकार की सर्जरी अस्पताल में नहीं करेगा। दरअसल पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल को सरकार 1 जनवरी से एक बार भी अपने अधीन ले लेगी। अस्पताल में एक बार फिर सरकारी डॉक्टर और स्टाफ नए साल से अपनी सेवा देंगे। वहीं 31 दिसंबर तक सेवा प्रदाता महंत इंद्रेश अस्पताल को हैंडओवर करने की कार्रवाई को पूरा कर रहा है। इस बीच अपनी मशीन को भी अस्पताल प्रबंधन देहरादून शिफ्ट कर रहा है। अस्पताल के एमएस विजय अड्डावाला ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और काफी दिनों तक इन्हें भर्ती करना पड़ता है, इसलिए अंतिम दिनों में डॉक्टर्स प्लान सर्जरी नहीं करेंगे। अभी जो हैंडओवर का प्रोसेस है अक्टूबर से लेके अभी तक चल ही रहे हैं। ऑलमोस्ट हम हैंडओवर का प्रोसेस फाइनल करने वाले हैं। अभी 10 दिन बचे हैं। हम कोई भी सर्जरी अभी तक बंद नहीं किया, बट फ्यूचर में 25 तारीख के बाद हम प्लान सर्जरीज होल्ड करके इमरजेंसी सर्जरी हम 31 तक चलाएंगे। मसूरी से खबर है, जहां नए साल और क्रिसमस को लेकर प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। हर चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान 6 गाड़ियों को सीज किया गया और 30 गाड़ियों का चालान काटा गया। लोग बोला तुम जाओ भाड़ में, हम इसको देंगे, पैसे कमाएंगे। तो ये पैसे कमाने की व्यवस्था हो रही है। भैया लोगों को या तो आप इतने सालों से बैठे हो, इतने सालों से सरकार चल रही है, पार्किंग कहाँ है? लोकलों को पार्किंग बनाओ, दो उनको साल भर के पैसे लो, मतलब सब कुछ लोकल करे, शहर प्रशासन शासन कुछ न करे। कार्ड को तो सर आप तब चलाओ ना जब आपके पास सड़क हो, जब व्यवस्था बनेगी। जब व्यवस्था ही नहीं है आपके पास, आप लाई जा रहे हो इतनी लंबी लंबी गाड़ियां चलाने के लिए शहर में क्या आपने इधर हाईवे खोलना है क्या? शहर में तो माल रोड किस लिए होता है? जो अंग्रेजों ने बनाया था वो पैदल चलने के लिए बनाया था, गाड़ियों के लिए नहीं बनाया था। आप तो सब भूल गए। एक बच्चा छोड़ के देखो, गाड़ी के नीचे अभी आ जाएगा बच्चा भी। जैसे हमारे पास पार्किंग वहां पर खत्म होती रहेगी, फिर हम सब सेकंड फेज में फिर हम किंग केक पार्किंग को जो यूज करेंगे, और किंग केक में जो 212 की पार्किंग हमारे पास बनी हुई है, अगर वो भी फिल हो जाती है, फिर हमारा थर्ड फेज में हमारे पास जो है गज्जी बैंड पर जो पार्किंग हमने 350 वाहनों की ली है, फिर हम उसको यूज करेंगे। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की काफी कोशिशों के बाद प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो कि 10% के करीब आ गई है। विभाग की कोशिश है कि इसे शून्य किया जाए। इसके लिए विभाग स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में काम कर रहा है। लॉसेस 14.64% है, लेकिन 14.64 से आप ये ना महसूस करें कि ये सब चोरी के हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं जो कि प्रदेश में 8 से 10% के करीब हैं। तो 3 से 4% कमर्शियल लॉसेस, थर्ड लॉसेस ऑन पिल्फरेज है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पिल्फरेज को भी या इस लॉस को कम करके 0 पर ला सकें। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
उत्तराखंड भाजपा पूरे प्रदेश में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अटल जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर उनकी कविताओं का वाचन भी किया जाएगा। भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में चूंकि निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको और अधिक धूमधाम के साथ में कार्यक्रमों को करेंगे। देहरादून की बात करेंगे, जहां क्रिसमस और न्यू ईयर की रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक ही होगा। इसके बार संचालित होने पर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देर रात शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावना को देखते हुए पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरतेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर क्रिसमस, मसूरी, विंटरलाइन कार्निवल और न्यू ईयर की रात होने वाले आयोजन के लिए योजना बना रहे हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर में सुरक्षा के लिए थानों की फोर्स के साथ ही पुलिस लाइन में रिजर्व फोर्स और पीएसी को लगाया जाएगा। दून पुलिस के द्वारा क्या कहते हैं, लगातार सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर, एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग, इस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार हैं, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है, उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो हैं देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है, ताकि विशेषकर जो नवयुवक जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको भी रोककर उनके माता पिता या और जो उनके गार्जियन, उनसे वार्ता करवाई जा रही है और उनको भी जो है उनके बेवजह घूमने के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई नशे में अपने वाहन को चलाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी उसके वाहन को सीज कर सख्त से सख्त कार्रवाई। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है भाई, मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर तय हर फसल के एक एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। ओ छोरे, तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान, प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय। गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाए अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? ये फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है भाई, मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर तय हर फसल के एक एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। ओ छोरे, तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में नशा मुक्ति अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस की 2 अलग अलग टीमों का गठन करके भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि शिवनाथपुर पुरानी बस्ती के एक घर में छापेमारी की गई। घर के अंदर बेडरूम में बनी अलमारी के अंदर जमीन के नीचे बने कमरे से 8 प्लास्टिक के कट्टे बरामद कर उनमें से 110 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया। इस मामले में आरोपी नरेश और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने पीरूमदारा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार की डिक्की से 17 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही कार सवार 2 लोगों की भी गिरफ्तारी की है। चारों आरोपियों से पुलिस ने 127 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में 32 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। जगहों पर कल जो है भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। नंबर 1 टीम बालधन, जिसमें एक घर में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक घर में जो है दबिश दी गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहां से 110 केजी गांजा जो है बरामद हुआ है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला जो है इसका कारोबार करते हुए उसमें मिले हैं, जिनको हमने गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना हमारे पीरूमदारा क्षेत्र में है, जिसमें उप निरीक्षक सुनील धानिक मई हमराई कर्मचारियों के ये भी चेकिंग के अभियान में इनके द्वारा भी जो है 17 किलो 14 ग्राम गांजा जो है बरामद किया है। कुल इसमें 4 मुलजिम है, जिसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला वो है। और इस संबंध में जो है स्थानीय रामनगर में हमारे द्वारा जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 2 जगहों उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत थाती धनारी के प्राथमिक विद्यालय में सुशासन सप्ताह के अवसर पर एक वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर सुशासन सप्ताह लगाया गया है, जिसमें न्याय पंचायत के स्तर पर ग्रामवासी अपनी समस्या का निवारण कर सकें। जो आंगनबाड़ी स्कूल हमने बनवाया है उसका भी उद्घाटन विधायक जी ने किया है, और जो स्कूल बनवाया है फील्ड बाउंड्री टाइल्स इंटरलॉकिंग वो उसका भी विधायक जी ने उद्घाटन किया है। और देहरादून से कनिष्या हॉस्पिटल से जो यहाँ पर कैंप लगा था, मुफ्त कैंप लगा था, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ काम लगभग बढ़िया है और ग्राम विकास के मामले में हमारे ग्राम सभा का जो स्कूल का डेवलपमेंट है या गाँव का जो डेवलपमेंट है, नालियाँ हुई या सड़कें हुई, टाइल्स हुई या जो भी रेलिंग वगैरह है, सदन से कार्य चला है और अभी शिविर भी हमारा बहुत बढ़िया चला है। तमाम जो हमारे काश्तकार हैं, ग्रामवासी हैं, उनकी जो समस्या है और जो सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ उनको कैसे मिले, इसके लिए यहाँ पर जो आज जो है कार्यक्रम था और बहुत अच्छा लगा बहुत। और जो यहाँ पर तमाम जो भी विकास के जो कार्य हुए हैं, उनके तमाम अधिकारियों ने अपना ब्यौरा यहाँ पर रखा। उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सुबह से जनपद मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर बादल छाए हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जनपद मुख्यालय सहित सभी जगहों पर तापमान में भारी गिरावट आने से अलाव का सहारा ले रहे हैं। जनपद मुख्यालय में व्यापारी, अन्य प्रतिष्ठानों के लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।